औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज हम आपकी मैथ किताब से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है अभी हम आपको पता चलेगा। अभी तो हमारे पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रोटी है। ये हमने यहाँ पर एक रोटी बनाई। पहले ये फुल एक रोटी है, क्या है? एक फुल रोटी है। इसको हम बोलते हैं ये होल। ये पूरे के लिए हम क्या लिखते हैं? होल। अगर हम इस रोटी को दो हिस्से करेंगे तो जब हमें ये लिखना है कि कितने, जब हम किसी चीज़ को हिस्से करते हैं तो ये हमें मैथ में हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना होता है। तो हमने इसको कितने हिस्से किए? दो। तो नीचे वाले हिस्से में हम दो लिखते, तो हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया। क्या किया? दो हिस्सों में। अब हमने इसमें से कितने हिस्से उठाए? हमें आधा लिखना है, तो कितने हिस्से हमने उठाए? एक। तो ये जो है ये एक फ्रैक्शन बन गई 1/2, यानी आधे के लिए हमें 1/2 लिखते हैं। अब देखना है कि हमें ये दो यहाँ पर क्या बताता है, दो किस लिए है और ये 1 किस लिए। अगर हम दो को देखेंगे, 2 मीन्स इक्वल पार्ट्स इनटू विच होल हैज़ बीन डिवाइडेड। ये वो इक्वल पार्ट हैं जिसको वो इक्वल पार्ट यानी पूरे होल को हमने कितने हिस्सों में बांटा, तो ये 2 हमें वही बताता है। तो 1 जो है ये हमें ये बताता है कि हमने इनमें से कितने पार्ट उठाए हैं। 1 मीन्स हाउ मच पार्ट्स वी हैव टेकन। तो हमने यहाँ पर 1/2 लिखा। तो 1 हमें बताता है कि कितने पार्ट हमने उठाए, और 2 जो है ये हमें बताता है कि कितने पार्टों में हमने पूरे होल को डिवाइड किया। तो जो ऊपर वाला होता है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला रकम होता है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब हमें बताना है कि फ्रैक्शन किसको हम बोलते हैं। फ्रैक्शन हो गया पार्ट ऑफ ए ग्रुप। फ्रैक्शन का माने क्या है? फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ ए ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फ्रैक्शन, यहाँ पर एक चीज़ है, एक रोटी है। हमने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में तकसीम किया? 4 हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया। तो यहाँ पर क्या आएगा? कितने हिस्सों में हमने इसको बांटा? 4 हिस्सों में। तो ये हम नीचे लिखेंगे 4 हिस्से, क्योंकि पूरे होल को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। अगर हम इसमें से एक हिस्सा उठाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने एक हिस्सा उठाया, यहाँ पर ये हिस्सा हमने उठा दिया, तो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये बाकी कितने पार्ट रह गए? 4। 1 2 3। पूरे कितने पार्ट है? 4 पार्टों में से हमने कितने पार्ट उठाए? एक पार्ट। तो यही होगा जो ये एक पार्ट है, दैट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ ए ग्रुप। 4 ये ग्रुप था फ्रैक्शनों का, है ना। तो इसमें से हमने एक हिस्से को वहां से निकाला था। ये एक हिस्सों का एक ग्रुप था, 4 हिस्से थे। 4 हिस्सों में से हमने एक हिस्सा निकाला, तो इस एक हिस्से को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 1 जो है हमें बताता है कि कितने पार्ट हमने उठाए, और ये जो 4 है ये हमें ये बताता है कि कितने पार्ट में से हमने कितने हिस्सों में हमने पूरे होल को डिवाइड किया है। ठीक है। तो 1 जो है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला रकम होता है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अब आपको मालूम पड़ा होगा कि फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ ए ग्रुप। जब हमें चीज़ों को हिस्से करने पड़ते हैं, जब हमें वो हिस्से लिखने पड़ते हैं मैथ में, तो हमें वो फ्रैक्शन में लिखने पड़ते हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें 2/4 दिखाना होगा, हमें अब दिखाना होगा 2/4। तो हम क्या करेंगे? एक होल ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे हम? होल ले लेंगे। तो होल को हमें कितने हिस्से करने हैं?
ये हमें दो। यहीं से पता चलता है, डिनोमिनेटर से ही पता चलता है। 4 हिस्से, तो बराबर हम इसको क्या करेंगे, 4 हिस्से करेंगे, इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स किए। तो हमने इसको कितने उठाने हैं, कितने 2 पार्ट उठाने हैं, 2 तो 2 पार्ट को हम शेड करेंगे, 2 पार्ट को हम शेड करेंगे। तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है 2/4। अगर हमें 3/5 दिखाना होगा, फॉर एग्जांपल हमें 3/5 दिखाना होगा, हम पहले एक होल बनाएंगे। हमें क्या बताना है, 3/5, ये भी एक फ्रैक्शन है। 3/5 कितने हिस्से हैं पूरे, 5 हिस्से। यानी एक ही चीज को हमने कितने हिस्से किए, 5 इस 5 हिस्सों में से हमने कितने हिस्से उठाने हैं, 3। तो हम क्या करेंगे, पहले एक होल बनाएंगे हम, फिर हम 5 बनाएंगे, ये जरूरी नहीं है गोल बनाना है, 5 हिस्सा बनाएंगे। तो हम इसको करेंगे 5 हिस्से, 1 2 2 3 4 और 5, 5। मगर ये बराबर के होने चाहिए। 1 2 3 4 5 4 और 5, तो ये हमने एक चीज को कितने हिस्से किए, 5। 5। तो इसमें से अब शेड कितने को करें, हिस्सों 3। को, तो हमने शेड किया यहाँ पर 3 हिस्सों को। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये हमें क्या बताता है, ये क्या हो गया, 3/5। दैट इज 3/5। तो ये शेडेड पोर्शन जो है, ये हमें 3/5 दिखाता है। तो यहाँ पर 3 हमें क्या बताता है, शाबाश, कितने हिस्से हमने निकाले इसमें से। तो ये 5 हमें क्या बताता है, कितने पार्ट है, कितने पार्ट में कितने हिस्सों में हमने इस पूरे होल को निकाले, डिवाइड किया, किए, यानी कितने हिस्सों में इसको हमने तकसीम किया। पूरा हमारे पास एक ही चीज था ना, इस चीज में से हमने कितने हिस्से, इस चीज को हमने कितने हिस्से किए, वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और फिर हमने न्यूमरेटर में कितने हिस्से निकाले हैं हमने, तो वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से आज इतना काफी है ना। तो आपको पता होगा, चला होगा कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, पार्ट ऑफ ए ग्रुप। फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। और फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट, वो हमें क्या बताता है, कितने हिस्से हमने निकाले है। जो नीचे वाला पार्ट होता है, कितने हिस्सों में हमने पूरे होल को निकाले, बनाए, कितने हिस्सों में हमने पूरे होल को डिवाइड किया, तकसीम किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।